एमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 4 सीटें मिल गई हैं। 4 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज कर ली और ये नुकसान किसके खाते से हुआ है? ओवैसी ने अगर 4 सीटें जीती हैं तो किसके वोट बैंक को वो अपने पास लेकर चले गए हैं, किसके वोट को उन्होंने काट लिया है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन बड़ी खबर है, और ये कौन कौन से वार्ड हैं ये मैं आपको बता दूं। 134, 143, 145 इन 3 सीटों पर एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं वो जीत दर्ज कर चुके हैं। एक और सीट पर जीत दर्ज हुई है। कुल मिलाकर 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो इसका मतलब क्या ये समझा जाए, अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राकेश हैं। अतुल, क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि जो एक मुस्लिम वोट बैंक था, जो कभी कांग्रेस या शरद पवार के पाले में भी हुआ करता था, वो वोट बैंक भी अब कट गया है उनसे? जी देखिए, ये जो इस बार ये एक्सपेक्टेशन था जब दोनों ठाकरे भाई साथ में आए थे, मामू वाला जो फैक्टर कहा जा रहा था कि शायद वो काम करेगा और शुरुआती जो ट्रेंड थे उसमें कहीं ना कहीं उस चीज का असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात थी कि एआईएमआईएम बहुत ज्यादा ताकत के साथ मुंबई में चुनाव लड़ रही थी। 27 से ज्यादा जो अपने कैंडिडेट्स हैं उनको पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया था। समाजवादी पार्टी के साथ साथ शिवसेना जो शिंदे गुट की है उनकी तरफ से भी 11 जो मुस्लिम है उम्मीदवार खड़े किए गए थे। तो जो मुस्लिम वोट बैंक था वो जो लगातार ये उद्धव ठाकरे के साथ था, कंसोलिडेट दिख रहा था, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव में वो जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और यही वजह है कि जो अब नतीजे बनते चले जा रहे हैं, शुरुआती ट्रेंड जो थे अब कंसोलिडेट हो रहा है। महायुति को लगभग 130 जो है नंबर्स दिखा रहे हैं, सीट उनकी जीत हो रही है, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुस्लिम वोट बहुत बड़े पैमाने पर छिटका है उद्धव ठाकरे के साथ। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर राज ठाकरे का भी साथ आ जाना था, जिसको लेकर बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल या हम कहें कि लोग जो है मुस्लिम वोटर्स जो है राज ठाकरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और यही वजह था कि वापस वो कांग्रेस की तरफ गए और कांग्रेस का एक बड़ा नंबर जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार के बीएमसी चुनाव में एक गौर करने वाली बात यह भी है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस हाशिए पे चली गई थी विधानसभा चुनाव में, वो वापस से रिवाइव होते हुए दिखाई दे रही है। जो इस अब तक जो ट्रेंड्स आ रहे हैं मुंबई के उसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं एक खुशी की खबर जो है एमआईएम की जो है तरफ से आई है। ओवैसी की पार्टी जो लगातार यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी मुंबई और आसपास की जो मुस्लिम बहुल महानगर पालिका है वहां पे जो चुनाव कर रहे थे उसकी सफलता उन्हें फिलहाल मिली है कि 4 कैंडिडेट उनको जीत हासिल हो चुकी है। और 3 ऐसे वार्ड अभी भी है मुंबई में जहां पर वो 100, 200, 250 वोटों से ही पीछे चल रहे हैं। तो लगातार वो फाइट में है, ये कह सकते हैं। तो यानी कुल मिला के 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर एआईएमआईएम का भी निकुल पटेल जी, इसको आप लोग झटका मानते हैं क्योंकि आप लोग तो सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड ये अल्पसंख्यक वाली लाइन लेकर चलते हैं हमेशा। कांग्रेस की अगर बात की जाए, अगर आप देश आजाद हुआ तब से देखें तो हमेशा सबको साथ लेके चले हैं। आप ये परसेप्शन या जो भी बनाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न कर रही है वो नहीं नकारते हम, क्योंकि भले आज कांग्रेस का जीत जो आप बोलते हैं कि जीत में नहीं परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हम हमारे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जो चुनाव है हमेशा लोगों की जरूरत पे लड़ा जाता है, ना कि हिंदू मुस्लिम पे लड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये प्रस्तापित हो रहा है कि कहीं ना कहीं देश के अंदर चुनाव धर्म आधारित होते जा रहे हैं और इसी वजह से ये पूरा माहौल एकत्रित हो रहा है। लेकिन जिस दिन ये माहौल का गुब्बारा फूटेगा डेफिनेटली इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है सर, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि धर्म आधारित चुनाव होता जा रहा है। पहले एक धर्म के लिए ही चुनाव हो रहा था और दूसरे धर्म को तोड़ कर बांट कर अलग अलग जातियों में बांटकर राजनीति हो रही थी। तब आप कह रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति नहीं हो रही थी, वो जात की राजनीति नहीं हो रही थी। अब वही धर्म के लोग जो जात में बटे हुए थे, जो टुकड़ों में टूटे हुए थे, वो कह रहे हैं कि भाई हम टुकड़ों में नहीं है, हम एक हैं और इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या है हम। और वो अगर एक साथ खड़े हो जा रहे हैं तो बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जिनका पर्दाफाश हो जा रहा है और वो नतीजों में दिखाई दे रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, बीएमसी चुनाव को लेकर 227 सीटों के रुझान आ गए हैं इस वक्त और रुझान में बीजेपी 102 सीटों पर आगे चल रही है। बीएमसी चुनाव में 227 सीटों के रुझान आ गए हैं और इसमें 102 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी ने शतक लगा लिया है और अब ऐसा लग रहा है कि अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होंगे, क्योंकि अब जो
काउंटिंग बची है वो बहुत ज्यादा देर की बची नहीं है। लगभग ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये जो रुझान है ये नतीजों में परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी का बीएमसी में मेयर इस बार बनने जा रहा है। 25 साल बाद यहां से ठाकरे परिवार का राज खत्म होने जा रहा है और पहली बार बीजेपी का मेयर कोई बीएमसी में बनेगा। एमआईएम यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 4 सीटें मिल गई। 4 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज कर ली और ये नुकसान किसके खाते से हुआ है? ओवैसी ने अगर 4 सीटें जीती हैं तो किसके वोट बैंक को वो अपने पास लेकर चले गए हैं, किसके वोट को उन्होंने काट लिया है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन बड़ी खबर है और ये कौन कौन से वार्ड हैं ये मैं आपको बता दूं। 134, 143, 145 इन 3 सीटों पर एमआईएम के जो उम्मीदवार हैं वो जीत दर्ज कर चुके हैं। एक और सीट पर जीत दर्ज हुई है। कुल मिलाकर 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो इसका मतलब क्या ये समझा जाए, अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राकेश हैं। अतुल, क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि जो एक मुस्लिम वोट बैंक था जो कभी कांग्रेस या शरद पवार के पाले में भी हुआ करता था, वो वोट बैंक भी अब कट गया है उनसे? जी देखिए, ये जो इस बार ये एक्सपेक्टेशन था जब दोनों ठाकरे भाई साथ में आए थे, मामू वाला जो फैक्टर कहा जा रहा था कि शायद वो काम करेगा और शुरुआती जो ट्रेंड थे उसमें कहीं ना कहीं उस चीज का असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात थी कि एआईएमआईएम बहुत ज्यादा ताकत के साथ मुंबई में चुनाव लड़ रही थी। 27 से ज्यादा जो अपने कैंडिडेट्स है उनको पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया था। समाजवादी पार्टी के साथ साथ शिवसेना जो शिंदे गुट की है उनकी तरफ से भी 11 जो मुस्लिम है उम्मीदवार खड़े किए गए थे। तो जो मुस्लिम वोट बैंक था वो जो लगातार ये उद्धव ठाकरे के साथ था, कंसोलिडेट दिख रहा था, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव में वो जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और यही वजह है कि जो अब नतीजे बनते चले जा रहे हैं, शुरुआती ट्रेंड्स जो थे अब कंसोलिडेट हो रहा है। महायुति को लगभग 130 जो है नंबर्स दिखा रहे हैं, सीट उनकी जीत हो रही है, वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुस्लिम वोट बहुत बड़े पैमाने पर छिटका है उद्धव ठाकरे के साथ। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर राज ठाकरे का भी साथ आ जाना था, जिसको लेकर बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल या हम कहें कि लोग जो है मुस्लिम वोटर्स जो है राज ठाकरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और यही वजह था कि वापस वो कांग्रेस